साथियों, मैं आपका होस्टिंग दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने 25 से लेके 75 तक स्क्वायर निकालना सीखे थे। आज हम 75 से लेके 125 तक स्क्वायर निकालना सीखते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली बार 25 से लेके 75 तक स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिए, उससे हम आगे चलते हैं। देखिए मैं ऐसा समझता हूं कि आपने 25 तक स्क्वायर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम 25 से 75 तक स्क्वायर निकाल रहे थे उसमें हम 50 को बेस मान रहे थे। यहां पर जब हम 75 से 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसके बीच में क्या आता है 100, तो हम बेस क्या मानेंगे 100। देखिए ये तो 25 से 75 जो हम स्क्वायर निकाले थे उससे भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी हम 75 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर के बीच में क्या आता है 100, तो हम बेस कितना मानेंगे 100। देखिए अब हमको निकालना है 101 का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है 101 का स्क्वायर। तो देखिए 101 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 101 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1। हमको क्या लेना है 2 डिजिट लेना है, इसलिए हमने क्या लिया 0 1। और जो 100 से कितना ज्यादा था 1 ज्यादा था, इसको इसी में जोड़ देंगे, 101 में ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 102। तो 101 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा 102 0 1। देखिए 102 का स्क्वायर, 102 हमारा 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमको क्या लेना है 2 डिजिट, तो 0 4 और 2 को हम इसी में जोड़ देंगे तो 104 0 4। ठीक है, अगला लेते हैं हम 103। 103 कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 0 9 और 3 को हम इसी में जोड़ देंगे तो 106। आगे चलिए 104। अब देखिए ये जो 104 है हमारा जो बेस कितना था 100, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट लेना है तो 16 और 4 ही इसे में जोड़ दो तो 108 16। ठीक है, आगे चलते हैं। 109 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। अब देखिए ये जो 9 है 109 है वो 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, हमको 2 डिजिट लेना है। अब 9 को इसी में जोड़ दो तो 9 दूनी 18 तो 118। तो 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 118 81। आगे चलिए अब हम लेते हैं 111 का ले लेते हैं। देखिए 111, अब ये 100 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, हमको कितना लेना है 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट तो 21। एक हमारी क्या आई हासिल आई, एक हमारी क्या आई हासिल आई। अब उस 11 को हमको इसी 11 में जोड़ देना है। तो 11 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 11 में अपन जोड़ेंगे तो 122 और 123, क्या हो जाएगा 123। आगे चलिए 112 ले लेते हैं हम। देखिए ये जो 112 है 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, हमको क्या लेना है 2 डिजिट। ठीक है, हासिल कितनी आई हमारी 1 आई। अब 12 दूनी 24 तो 124 और 1 125। मेरी ये बात को नोट बना के लिख लीजिएगा आप, हमेशा हासिल जो है ना हमेशा जुड़ेगी। जब भी हम स्क्वायरों को निकालते हैं, कभी भी हम अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हासिल को क्या करते हैं अपन जोड़ते हैं। तो इसमें भी याद रखिएगा कि हासिल हमेशा जुड़ेगी। आइए हम और बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 122 का स्क्वायर। तो देखिए ये जो 122 है वह 100 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर 484, 484, तो हमको क्या लेना है 2 डिजिट, तो यहाँ आएगा 84। अब हासिल कितनी आएगी हमारी 4, हासिल कितनी आएगी 4। अब 122 में हम 22 जोड़ेंगे तो 22 दूनी 44 तो 144 और 4 148। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम 124। ठीक है, अब ये जो 24 है 100 से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है। 124 100 से 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर 576 तो कितना आएगा 76। हासिल कितनी आएगी 5।
अब 124 में हम 24 जोड़ेंगे तो 24 दूनी 48, तो कितना हो जाएगा 148 प्लस 5 153। ठीक है, ये जो है, ये जो स्क्वायर है 25 से लेके 75 जो थे उससे भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब आपको 100 से 125 तक स्क्वायर निकालना आ गए होंगे। अब हम पीछे चलते हैं, अब हम निकालते हैं 99 का। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, अगर 101 था तो उसको देख रहे थे कि 100 से कितना ज्यादा है। अब हम देखेंगे कितना कम है, तो ये जो 99 है वह 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर 0 1, 1 का स्क्वायर क्योंकि हमको 2 डिजिट लेना है इसलिए 0 1, और जितना भी कम हो उसको उसी संख्या में से घटा दो। 99 में से 1 गया तो 98। देखिए 100 से ऊपर जब जाते हैं तो हम उसको उसी संख्या में जोड़ते हैं, 100 से जब नीचे आएंगे तो हम उसको उसी संख्या में से घटा देंगे। आइए एक और ले लेते हैं 98 का स्क्वायर। कितना कम है 100 से, 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमको क्या लेना है 2 डिजिट, तो 0 4, 2 को इसी में से घटा दो 96। आगे चलते हैं 97 का स्क्वायर। देखिए कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमको क्या लेना है 2 डिजिट, तो 0 9, और 97 में से या 97 में से 3 को माइनस करो तो 94, तो क्या हो जाएगा 97 का 94 0 9। अगला ले लेते हैं अपन 96। देखिए ये जो 96 है 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 क्योंकि हमको 2 डिजिट लेना है, और 4 इसी में से माइनस कर दो तो 92। 96 में से 4 गए तो 92, 92। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 91 ले लीजिए। 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब हमको 91 में से 9 घटाना है, अपन डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे तो 1 घटा दो, तो कितना बचा 90, 90 बचा। 90 में से 8 तो हम आसानी से घटा सकते हैं, कितना हो जाएगा 82। 91 का हो जाएगा हमारा 82। अब हम एक और ले लेते हैं 89 ले लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, 89 कितना कम है 100 से, 11 कम है। देखिए कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर 121, तो हमें 2 डिजिट लेना है, क्या आएगा 21, और हासिल तो हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, जुड़ती है। अब 89 में से देखो हमको 11 घटाना है, फिर वही बात, हम 89 में से 11 डायरेक्ट नहीं घटा पा रहे, लेकिन एक को तो घटा सकते हैं। तो 89 में से 1 गया 88, और फिर 10 हमने घटाए 78 आ गया, लेकिन हमारी हासिल क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, हासिल हमेशा जुड़ेगी। तो 71 और 1 79, क्या आ जाएगा 79। 89 का स्क्वायर हो जाएगा 79 21। आगे चलते हैं, अब हम ले लेते हैं 86 का स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए 86 100 से कितना कम है, 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196। आपको अब तक तो स्क्वायर याद हो गए होंगे, 196 2 डिजिट लेना है, तो 96, एक क्या आएगी हमारी हासिल आएगी। अब देखो 86 में से हमको 14 घटाना है, फिर वही हम 14 नहीं घटा पा रहे, 4 तो घटा पाएंगे, तो 86 में से 4 गए 82, 82 में से हम कितना घटाएंगे 10, तो क्या हो जाएगा 72 72। अब एक हमारे पास हासिल है, तो हासिल हमेशा क्या होगी, जोड़ेगी, तो 72 और 1 73, तो हमारा 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 73 96। अब हम और बड़ी संख्या को लेते हैं, जैसे अब हम ले लेते हैं 78 को ले लेते हैं। अब देखिए 78 100 से 78 कितना कम है 22, है ना, 2 इसमें जोड़ेंगे तो 80, 80 और 20 तो 22 हो जाएगा, मतलब 80 और 20 100, तो कितना कम है 22। अब देखो 22 का स्क्वायर 484, 484, तो कितना आएगा 84, 4 आएगी हमारी हासिल। अब 78 में से हमको कितना घटाना है 22 घटाना है, तो पहले हम 78 में से कितना घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा 76। 76 में से अब हम 20 को घटा देंगे, तो 76 में से 10 गए तो 66, 66 में से 10 गए तो 56, 56 आ गया हमारा। 78 में से हमने 22 को घटाया तो क्या आ गया 56 आ गया, ठीक है। और ये जो 4 था वो हासिल हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, तो 56 और 4 60, तो हमारे 78 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 84, ठीक है। आगे देख लीजिए, हम एक और ले लेते हैं, लास्ट क्या ले लें 76 ले लेते हैं। चलिए 76, देखिए अब ये जो 76 है 100 से कितना कम है 24 कम है, कितना कम है 24 कम है। 24 का स्क्वायर 576 मैंने लिख रखा है,
ठीक है, क्या आएगा 76। हासिल कितनी आएगी 5, हासिल कितनी आएगी 5। अब 76 में से हमको क्या घटाना है, 24 को घटाना है। तो देखो 4 घटाए अपन ने, क्या आ गया 72 आ गया। अब इसमें से 20 घटाएंगे तो 62 52, मतलब कितना आ गया अपना 52 आ गया, 52 आ गया। 52 में 5 जोड़ेंगे तो 57, कितना 57। तो हमारा 76 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5776। तो हमारे 76 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5776। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। देखिए, अगर हमको 75 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कोई भी संख्या 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना कम है। जितना ज्यादा होगी उसका स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट तक, जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट तक। अगर हासिल आएगी तो उसको बचाकर रहेंगे, और उस जितना भी वो ज्यादा है संख्या उसको संख्या में जोड़ देंगे, और उसके बाद को हासिल को जोड़ देंगे, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। और जितना वो कम होगा हम उसको उसमें से घटा देंगे, मतलब 100 में से देखेंगे कि वो कितना कम है, उसका स्क्वायर लिखेंगे और उसी संख्या को उस संख्या में से घटा देंगे, और जो भी हासिल आएगी उसको जोड़ देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की बहुत सी सारी ट्रिक को और भी ज़्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मैथ्स की पाठशाला पर।